तुम्हें ऐसे उठ के नहीं आना चाहिए था। पता नहीं यार, मुझे वहां कोई जानता ही नहीं था। हर कोई अजीब सी नजर से देख रहा था मुझे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से सब परेशान हो जाए, इसीलिए आ गया। उसके घर वाले तो जानते थे, और नूर, वो क्या सोचा कि तू क्यों आया? उनका बाप था यार वो। मुझे नहीं पता कौन क्या सोचेगा, और मैं नूर की वजह से ही तो आया हूँ। मुझे लगता है कि वो समझ रही है कि... क्या समझेगी वो? कुछ नहीं। सैफ छोड़ ना यार इस टॉपिक को। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। यार तू कब बड़ा होगा? तुझे हर चीज बाद में क्यों समझ आती है? ये बात नूर को भी बुरी लगेगी। मुझे तो लगा कि मेरा वहां होना नूर को ही सबसे ज्यादा बुरा लगा। रोने का क्या फायदा नूर? कॉल्स नहीं थी, आ जाती। नहीं समझोगे सोफी, कोई भी नहीं समझेगा। आज एक बार बाबा को उनकी जिंदगी में मिल ही लिया होता नूर। कैसे मिलने थी? अल्लाह ने मुझे सजा भी तो देनी थी। अगर मेरी किस्मत में माफी लिखी होती तो मैं आज... ऐसा नहीं है, ऐसी बातें मत करो। जो होना था हो गया। ऐसे नहीं होना था कुछ भी, ऐसे नहीं होना था। काश मैं एक बार बाबा से मिल लेती,
काश वो मेरे सर पे एक बार हाथ रख देते तो मेरे सर पे सारा बोझ उतर जाता। सारी जिंदगी इस एहसास में ही जीऊंगी। ये एहसास मुझे सारी जिंदगी मारता रहेगा और मैं बेगैर तुम की तरह जिए चली जाऊंगी। मैं बाबा की अच्छी बेटी नहीं हूँ। वो खिजर भाई आए हैं बाहर। तुम बाहर जाओ, आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? नहीं जाऊंगी। ठीक है, वैसे भी तुम्हें लेने नहीं आया था। ये सैफ ने कहा। सैफ ने कहा? तुम यहाँ पे सैफ के कहने पर आए? तुम खुद क्यों नहीं आए खिज़र? और तुम कल चले क्यों गए थे? मुझे लगा तुम बहुत अपसेट हो सिर्फ इसलिए। अपसेट? तुम्हें लगा कि मैं अपसेट हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ खिज़र। कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम्हारे साथ नहीं जाऊँ, कभी भी नहीं। मतलब क्या इस बात? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही और हो? तुम्हें पता है कि बाबा कल सारा दिन मुझे याद करते रहे। मुझे याद करते करते उन्होंने अपनी जान दे दी। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है खिज़र। अगर तुम अपनी जिद और अना को आगे ना रखते तो मेरे बाबा आज जिंदा हो। ये क्या बच्चों वाली बात? मौत और जिंदगी अल्लाह ने देनी थी। तुम टाइम पे आ भी जाती तो क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं करती। कम से कम बाबा की आखिरी आवाज तो सुन ली थी जो मैं अब नहीं सुन सकती। मुझे पता होता कि सब कुछ। तुम जाओ। उसको लगता है कि उसकी बाप की मौत मेरी वजह से हुई। चली भी जाती तो क्या होता यार? और मैंने क्या रोकना था उसको? वो अपनी वजह से नहीं गई। तुम्हारा ख्याल करती है इसीलिए नहीं गई वो। नहीं, अपने डर की वजह से नहीं। उसे लगता था कि वो चली गई तो उसे घर वाले उसे निकाल देंगे। ये इल्ज़ाम भी मेरे सर आ गया।
वो दुख में है। दुख में नहीं है, जिद में है। और जिद भी उसको सिर्फ मुझसे करनी आती है, कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं है उसको मुझसे। यार उसके वालिद की डेथ हुई है। कौन से वालिद की बात कर रहा है यार, जिसने घर से निकाल दिया था उसे? अब उनकी मौत का जिम्मेदार हो मुझे ठहरा दे। देख, ठंडे दिमाग से समझ, तुझे इस बात का बिल्कुल पछतावा नहीं है? पछतावों से कुछ नहीं होता है साहब। उसके वालिद तो वापस नहीं आएंगे ना ही मेरे पछतावों से, ना ही उसकी जिद से। समझाने की जरूरत मुझे नहीं है उसे जाके समझा। तुम दोनों को समझने की जरूरत है। और अब तू मान ही जाएगा। सिचुएशन संभलने दे, वो खुद सोचेगी। अम्मी इस तरह तो मत कर, उसकी हालत तो देखे। इसे कहो कि वापस अपने शौहर के पास चली जाए। मैं नहीं चाहूंगी अम्मी, मुझसे बात तो करो। चली जाओ नूर। अम्मी उसने चली तो जाना, इस तरह मत भेजे प्लीज। जाना है तो किस चीज का इंतजार है? आप तो इंतजार करते हुए ही रुखसत हो गए, अब और किस चीज का इंतजार है इसे? जिद मत करें प्लीज। ये समझ जाए कि इसके बाप के साथ इसकी माँ भी मर गई है। अम्मी मुझे माफ कर दी, मुझे नहीं पता मुझसे सब कुछ कैसे हो गया। माफ कर दूं? माफ कर दूं तो कासिम साहब को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? अम्मी आप माफ कर देंगी तो बाबा भी माफ कर देंगे, मुझे मेरा अल्लाह भी माफ कर दे। अम्मी मैं आपकी बेटी हूँ। बेटियां इस तरह तो नहीं करती जिस तरह तुमने किया। अम्मी गलती हो गई, मैं बहुत बदनसीब हूँ। अम्मी सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है खजर। अगर तुम अपनी जिद और अना को आगे ना रखते तो मेरे बाबा आज जिंदा हो। 7 दिन हो गए उसे मुझे एक फोन तक नहीं किया, उल्टा नंबर तक बंद करके रखा। समझती क्या आखिर खुद को ये लड़की?
मम्मी सो गई? हाँ, बेहतर महसूस कर रही है। कुछ चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं। बाबा तो चले गए, क्या हुआ था बाबा को? तुम नहीं जानती नूर, जो इस वक्त तुम महसूस कर रही हो मैं भी वही महसूस कर रही हूँ। बाबा मेरा दुख लेके इस दुनिया से चले गए। कैसा हुआ? उन्होंने मुझे घर से निकाल दी। क्यों? उनको लगता है कि मैं बदचलन हूँ। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने तुम सबके मुंह पे काले थूक दी। हर बात का इल्जाम खुद पे लेके तुम्हें क्या चैन मिलेगा नूर? ये सब इसी तरह होना था नूर। तुमसे एक रिक्वेस्ट है नूर, किजर के पास वापस चली जाओ। मम्मी हम दोनों को इस घर में देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। लेने आया हूं मैं तुम्हें। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। तुम आराम से 2 मिनट बैठ के बात कर सकती हो मुझसे? नूर, बोलो। फोन क्यों ऑफ है तुम्हारा? ऐसे नूर यहाँ कब तक रहने कह रहा था? तुम भी यहीं आ जाओ, अब हम यहीं रहेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गई हो? नहीं, अब तो ठीक हुआ है। नूर ऐसे कब तक चलेगा? अच्छा मैं मानता हूँ ये मेरी गलती थी। ये सिर्फ ये तुम्हारी गलती है? मतलब तुम गलतियों पे गलतियां करते चले जाओ, मैं तुम्हें चांस पे चांस देती रहूं। ये कहाँ का इंसाफ है खिज़र? अच्छा तो सब कुछ मैंने किया, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी ना? नहीं, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने ही तुम्हें बर्दाश्त किया ये सोच के कि एक ना एक दिन तुम ठीक हो जाओगे। अच्छा ठीक है, एक एक गलती मान लूंगा। तो मान लो ना अपनी गलतियों को, आ जाओ यहाँ पे। मैं तो ये घर छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी, अम्मी के पास ही रहूंगी अब। तुम पागल हो गई हो क्या? ये तुम्हारी माँ का घर है। तुम्हारा अपना घर छोड़ के तुम किसी और घर पे क्यों रहोगी? हम कहीं और कैसे रह सकते हैं? वो मेरा अपना घर था, क्या तुम सिर्फ मेरे हो? क्या मतलब इस बात? नादिया कौन है? कौन नादिया? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस नादिया की बात कर रही हूँ। हैरत हो रही है ना ये जान के मुझे सब कुछ कैसे पता चला। ये सब कुछ जानते हुए भी मैंने इस बात को इसलिए इग्नोर किया कि तुम्हारा पास था और मैं अब... एक सेकंड किसने बताया तुम्हें सब कुछ? जिसने भी बताया तुम्हें इससे क्या है? मारूफ ने बताया। मारूफ ने कहा ना? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बात सच है। अब तुम मुझे बताओ, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए या नहीं? बकवास कर रही है, वो झूठ बोल रही है। तो तुमने मारूफ का नाम ही क्यों लिया? तुम ये जानते थे ना कि मारूफ ये सब कुछ जानती है। मैं फिर भी इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हूँ।
लेकिन इस बार शर्त मेरी होगी। मैं तो यहीं रहूंगी, तुम देख लो तुमने क्या करना है। सोच के अपना जवाब बता देना। मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे हैं कुर्बान साहब। मैंने तो उन लोगों को कह दिया है कि हम जुमे को आएंगे। जुमे को? जुमा तो कल है और सोफिया भी घर पे नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम सोफिया के बगैर जाएंगे? क्या मतलब है कुर्बान साहब? अभी भी आप कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं। अब अगर उस लड़की को इस घर से कुछ मिलेगा ना तो वो होगी तलाक। कुर्बान साहब, कह दिया मैंने। कुछ शर्म करो रजिया। अभी उन बेचारों के यहाँ इतना बड़ा सान्या गुजरा है, तुमने तो अपना दिल ही पत्थर का कर लिया है। उस लड़की ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की है। उस घर ने मुझे बहुत दुख दिए हैं। एक मेरा बेटा मुझसे इतनी दूर चला गया, शादी के नाम से नफरत करने लगा अब तो वो। और दूसरा, कुछ खुदा का खौफ करो रजिया। उस लड़की ने खुदा का खौफ किया, अब मैं कुछ नहीं मानूंगी। खुदा के वास्ते रजिया खामोश हो जाओ, तुम्हारी भी बेटी है। बेटी का ही सोच के ये बात कर रही हूँ। और ये क्या तुम चुप चुप के बातें सुन रहे हो? बीवी है वो तुम्हारी, तुम कब तक चुपचाप तमाशा देखते रहोगे? मैं कोई बात नहीं कर सकता फिलहाल, ना ही मैं कोई फैसला कर पाया, लेकिन मैं बहुत जल्द पता चला लूंगा कि क्या सोफिया का वाकई अफेयर था या वो लड़का आमना से मिलने आया। तो क्या करूं मैं? उस दिन के बाद से अम्मी ने चार चार आंखें लगा दी हैं मुझ पे। इवन जॉब तक छुड़वा दी है। अब घर से निकलने पे भी पाबंदी है। यार समझाओ ना उनको। तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं समझाया होगा? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने तुम्हें कहा था। यार तुम अभी तक उस बात को लेके परेशान हो। देखो थोड़ा सा एडवेंचरस तो होना पड़ता है ना। बाहर में गया तुम्हारा ऐसा एडवेंचर। अपने घर वालों से बात करो, क्यों नहीं की तुमने अभी तक? उसे टाइम पास कर रहे हो क्या? यार क्या बताऊं, की थी बात मगर उन्होंने इनकार कर दिया। नहीं मान रहे वो। क्या मतलब नहीं मान रहे? तुमने तो कहा था ना। यार मैं मना लूंगा सबको, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। कितना इंतजार? तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे? कब से मुझे इंतजार का कह के टाले जा रहे हो यार? और तुम जैसे टल जाती हो। तो अगर तुम तैयार हो तो हम इसी हफ्ते शादी कर लेते हैं। इसी हफ्ते? हाँ, कोर्ट मैरिज। तुम्हारा दिमाग ठीक है? नहीं, तुमसे मिलने तक तो बिल्कुल ठीक था। अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा खराब हो गया। बात नहीं करते रहना, एटलीस्ट कुछ कर लो। अभी तक घर वाले तुमसे मना ही नहीं गए। यार वक्त आने पे कर लूंगा ना बात। पता नहीं वो वक्त कब आएगा। एनीहाउ बाद में बात करते हैं। बाय। ओके बाय। इस बार शर्त मेरी होगी। मैं तो यहीं रहूंगी, तुम देख लो तुमने क्या करना है। सोच के अपना जवाब बता देना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक। आपके आने की वजह पूछ सकती हूँ? अंदर नहीं बुलाओ?
बैठिए। तुम्हारी बीवी कहाँ है? जॉब से वापस नहीं आई या नौकरी छुड़वा दी तुमने? बिजनेस जो करने लगे हो तुम? अपनी अम्मी की तरफ गई थी। आपको तो पता होगा ना कि उसके वालिद की डेथ हो गई है। पता चला था, अफसोस हुआ। यहाँ आने का मकसद अम्मा? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? मैं जानता हूँ कि आप बगैर किसी मकसद के आ नहीं सकती, इसलिए क्या कहने या क्या करने आई हैं ये बताइए बस। ये ठीक है, इतना तो तुम जानते हो अपनी माँ के बारे में, लेकिन ये नहीं जानते कि जो मैं कहती हूँ वो कर देती हूँ, और जो कहती हूँ उसके पीछे जरूर कोई वजह होती है। अम्मा असल बात बताइए। वो तुमसे खुला चाहती है ना? किसने बताया आपको? उसके लॉयर से पता चला था। इत्तेफाक से आजकल उसका लॉयर। एक बार फिर झूठ बोल रही हैं आप मुझसे। पूरी बात सुन लो खिजर, आधी बातों से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, मगर तुम्हें शायद आधी अधूरी बातों की आदत हो। उस लड़की ने तुम्हें कभी पूरी बात बताई ही नहीं। आप खुद भी नहीं जानती कि आप क्या कह रही हैं। मैं जानती, लेकिन तुम नहीं जानते कि वो अब क्या सोच रही, क्या चाह रही। सच तो ये है खिजर कि उसे वो सब कुछ नहीं मिल सका जिसके लिए उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। अब वो किसी और तरफ जा रही, किसी और की तरफ जा रही। अगर जाना चाहती है तो खिजर उसे जाने दो, आजाद कर दो उसे। वहाँ बाहर जाने का रास्ता वही है जहाँ से आप आई थी। सॉरी नूर, मुझे आज ही पता लगा। तुम्हारा नंबर भी ऑफ जा रहा था। ये अल्लाह के काम है, इंसान की बस की तो बात नहीं है। मैंने बाबा को बहुत तकलीफ दी, उसी तकलीफ में चले गए। प्लीज हौसला रखो और उनके अच्छे वक्तों को याद करो, उनके लिए दुआ करो। मुझे पता नहीं यकीन है कि उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। माफ ना भी किया हो तो सारी जिंदगी मुझे बात नहीं पता चल सकती अब। अच्छा लो खिजर, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ नूर? कुछ नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? हाँ, तुम्हारे हाथ की बनी हुई। अब क्या हो सकता है? मैंने मना भी किया था मारूफ को। मसला मारूफ का नहीं है यार, बात यह है कि नूर ने उसकी बात मान कैसे ली। नादिया नाम की कोई लड़की मेरी लाइफ में थी। ठीक है मैं बुरा हो सकता हूँ, लेकिन
इतना बुरा नहीं हो सकता कि किसी लड़की का नाजायज फायदा उठाऊं। नूर को इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए मेरे ऊपर यार। गलती इस बार भी तुम्हारी ही है। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उसको इतना इजी लिया था। हालांकि उसने मुझसे वादा किया था कि मेरे पास के बारे में कभी जिक्र नहीं करेगी नूर से, फिर भी उसने सब कुछ किया। इस बात का जवाब हमें मारूक से ही लेना पड़ेगा। तुम कॉल करो, मिलो जाके उससे। अभी शुरुआत है, बात संभाली जा सकती है। मेरी तो समझ से बाहर है वैसे। तुम्हारे अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ऐसे भी कैसे खुद पसंद थी खिजर की। मुझसे जिक्र को नहीं रोकती। मैंने उनसे पहले भी कहा मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम मेरी लीव एक्सटेंड करवा देना। आई होप सर राहिल को कोई एतराज ना हो। सर राहिल को तुमसे क्या प्रॉब्लम होगी? उन्हें सबसे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन तुमसे नहीं। मुझसे बेहतर तो तुम जानती हो। प्लीज बात कर लेना। मुझे अभी जॉब की बहुत ज़रूरत है। मैं बात कर लूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हें छुट्टियां भी मिल जाएंगी। थैंक यू। Yes? Sir, may I come in? Yeah, sure. Have a seat. Sure, thank you. सर, ये नूर की एप्लीकेशन है। मतलब? वो अपनी लीव एक्सटेंड करना चाह रही है। हाँ, कोई मसला नहीं। उसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। सर, वैसे एक पर्सनल बात पूछ सकती हूँ आपसे? पूछो। आपको नूर कैसी लगती है? क्या मतलब? आपको नूर अच्छी लगती है ना? वो किसको बुरी लग सकती है वैसे? सर, लेकिन दुख की बात यह है कि उसके अपने हस्बैंड को वो अच्छी नहीं लगती। आप सोच सकते हैं, उसने उसको अपने अबू से भी नहीं मिलने दिया। वो बेचारे उसको मिले बगैर ही फौत हो गए। वेरी सैड। नूर ने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि उसके अपने हस्बैंड के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं। सर, वो इतने क्रूशियल टाइम से गुजर रही है। आई थिंक उसको आपकी ज़रूरत है। मेरी? जी, आई मीन उसको हम सबकी ज़रूरत है, लेकिन अगर आप उसको मिलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। क्या मतलब? मतलब उसको अच्छा लगेगा कि ऐसे मुश्किल वक्त पे आप उसके साथ हो। मैं? आप उसे कॉल कर लीजिएगा, उसका नंबर ऑन है। क्या बात हुई तुम्हारी खिजर से? क्या कहता है वो? क्या मतलब क्या कहता है? मैंने उस दिन सुन लिया था वो जो कुछ तुम्हें कह रहा था। जब सुन ही लिया था तो क्यों पूछ रही हो? नूर, अम्मी भी पूछ रही थी खिजर कब आएगा तुम्हें लेने। अम्मी को तो सब कुछ बता चुकी हूँ। तुम सब कुछ जानती हो तो फिर इन बातों का कोई फायदा नहीं। तुम बताओ, मान भाई से कोई कांटेक्ट हुआ? इतने बड़े इल्जाम के साथ मैं वहां कैसे रह सकती हूँ नूर? उनके लिए तो मैं बदकिरदार हूं ना। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी एक गलती की सजा तुम सबको मिल रही है। सूफी, मुझे माफ कर देना। मेरी किस्मत में ये सब लिखा हुआ था नूर। वजह तुम ना बनती तो शायद कोई और वजह बन जाती।
किस्मत के लिखे को हम मिटा थोड़ी सकते। नहीं सूफी, अब हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर बात को वक्त और किस्मत के ज़िम्मे लगा के हम खुद को धोखा नहीं दे सकते।